Hello bachcho, let's have a look at this question which says a solution containing 4.5 millimolars of Cr2O7 2 negative and 15 millimolars of chromium 3 plus ions shows a pH of 2.0. Calculate the potential of half reaction. Standard potential of the reaction of this reaction is 1.33 volts. ओके तो ये रिएक्शन हमें प्रोवाइडेड है जिसमें डाइक्रोमेट आयन कन्वर्ट हो रहा है इनटू क्रोमियम आयंस। ओके, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हमें प्रोवाइडेड है, दोनों आयंस का, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन है। हमें इस हाफ रिएक्शन का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। द की कॉन्सेप्ट is E naught cell, or we can say cell potential, which is defined as the potential difference between the two halves of the cell. Okay, तो given values हम देख लेते हैं जो हमें provided है। concentration of, we can write concentration molarity m से डिनोट करेंगे हम, तो Cr2O7 2 नेगेटिव आयन की मोलारिटी हमें क्या प्रोवाइडेड है, 4.5 मिली मोलर्स, जिसको हम लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10⁻³ मोलर्स। ओके, तो 1000 से डिवाइड करेंगे या हम इंटू 10⁻⁻⁰ लिख दें। मोलारिटी हमें क्रोमियम आयंस की भी गिवन है, Cr3 प्लस आयंस की, इट इज 15 मिलीमोलर्स, तो इसे भी हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻³ मोलर्स। ओके, पीएच हमें गिवन है 2.0। अब पीएच से हम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। पीएच क्या होता है, इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो हम इसे लिख सकते हैं दैट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻pH, इट विल बी -2। तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमने पीएच के थ्रू कैलकुलेट किया है, विच इज 10⁻⁻2 मोलर्स। ये हमें प्रोवाइडेड है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में। ओके, अब रिएक्शन जो गिवन है, क्रोमेट डाइक्रोमेट आयन क्रोमियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके अगर हम रिएक्शन देखें, बैलेंस्ड रिएक्शन, तो क्या होती है, Cr2O7 2 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम, H प्लस आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम अभी बैलेंस करेंगे, गिव Cr3 प्लस आयन क्रोमियम आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमने क्या किया, क्रोमियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इट इज +6। ओके, तो एसिडिक मीडियम में क्रोमियम डाइक्रोमेट आयन से क्रोमियम में कन्वर्ट हो रहा है, +6 से +3 में जा रहा है, राइट। चेंज कितने का आ रहा है, +6 से +3 में जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, तो एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके Cr3 प्लस आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, बट यहाँ पे 2 क्रोमियम प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे भी इट विल बी 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इट विल बी 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और Cr2O7 2 नेगेटिव आयंस से जब कन्वर्ट हो रहा है इनटू Cr3 प्लस में, तो इसका E नॉट हमें क्या प्रोवाइडेड है, इट इज गिवन एज 1.33 volts। ओके, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है, विच इज 1.33 volts। So we can use the equation which is E naught cell equals to E naught cell, E cell is equal to E naught cell, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है, -0.059 upon n log
Q। तो ये एक फॉर्म है नर्स इक्वेशन का, इसे हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट द सेल पोटेंशियल या पोटेंशियल ऑफ द हाफ रिएक्शन। N की वैल्यू क्या है? N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इन्वॉल्व? 6। तो N क्या हो गए वैल्यू? 6। तो इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज पुट करें तो ई नॉट सेल क्या गिवन है? इट इज 1.33 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू विच इज 6 लॉग क्यू क्या होता है? इट इज रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। तो हम देख लेते हैं प्रोडक्ट्स में क्या है। इट इज Cr3 प्लस रेज टू इट्स कोएफिशिएंट जो कि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स में लिख लेते हैं हम। इट इज Cr2O7 2 माइनस एंड H प्लस आयंस रेज टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब इस इक्वेशन में हम ये सारी स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन लिख लेंगे तो वैल्यूज क्या मिल जाएंगी? 1.33 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 6 लॉग क्रोमियम का कॉन्सेंट्रेशन विच वाज 15 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3, ओके, डिवाइडेड बाय डाइक्रोमेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन विच इज 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 इंटू हाइड्रोजन आयन का प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन जो हमने फाइंड आउट किया था 10 रेज टू द पावर माइनस 2 इंटू इट्स रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसे हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 1.33 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 6 लॉग 15 divided by 4.5 into 10 raised to the power minus 28. This will give 1.33 minus 0.059 upon 6 log 3.33 into 10 raised to the power 28. तो log की वैल्यू फाइंड आउट करके एंड ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट 1.05 वोल्ट्स। ओके, तो ई सेल या ई पोटेंशियल ऑफ द हाफ रिएक्शन क्या आ गया हमारे पास? इसकी वैल्यू 1.05 volts. So we can say that the potential of the half reaction which is given, that is dichromate ion is converting into chromium ion, is 1.05 volts. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.